एक बार आपने इस मेथी की मठरी बना के खा लिया ना, सच में बोल रहे आप सारी मठरी और सारे तरीके मठरी पकौड़ी कचौरी समोसे भूल जाएंगे दोस्तों। इस मठरी में आपको हर एक चीज का फ्लेवर मिलेगा दोस्तों। इतनी खस्ता बनती है, इतनी मस्त बनती है, बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती है। आपको ऐसे यकीन नहीं होगा दोस्तों, एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार सचमुच इतनी अच्छी बनती है। और ये सर्दियों के मौसम में प्लीज प्लीज सर्दी जाए उससे पहले आप लोग इसे बना के जरूर ट्राई कर लें। और इसे हम बनाएंगे गेहूं के आटे से, बिल्कुल आसान तरीके से और लेयर वाले बनाएंगे दोस्तों। ऐसे मस्त शानदार बनाएंगे मठरी। सच में बोले मैं दोबारा बनाई हूँ इस मठरी को, आप यकीन नहीं करोगे। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो आइए हम आपको फटाफट रेसिपी दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिया है मेथी। तो मेथी को हमने ऐसे से धो लिया, फ्रेश कर लिया, इसको तोड़ ताड़ के फ्राई कर लिया। अब इसकी हम फटाफट इसकी कटिंग वटिंग करके भी फ्राई कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सच में मैं इस रेसिपी को सेकंड बार बना रही हूँ, अभी तीसरी बार बना रही हूँ यहाँ तक कि, क्योंकि अभी मैंने एक दिन बनाया था इसकी वो समोसे टाइप वो बनाया था, गुजिया टाइप, बहुत मस्त बनाया था दोस्तों। अब हमने उसको अच्छे से काट पीट के कंप्लीट कर लिया। इधर आ गए हम आटे तरफ। 200 ग्राम हमने आटा ले लिया गेहूं का। इसमें हमने आधे चम्मच ऐड कर दिया अजवाइन हाथों से मसल के, और यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया। थोड़ी सी हम हल्की सी मिर्ची ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और इसमें हमने जीरा भी ऐड किया। थोड़ा सा यहाँ आमचूर पाउडर 1 चम्मच ऐड कर दिए हैं। यहाँ हमने थोड़ी सी हींग भी ऐड की है। यहाँ पे कस्तूरी मेथी भी हमने थोड़ी ऐड कर दिया। यहाँ 2 चम्मच हमने ऑयल मूंगफली का ऐड कर दिया। आप चाहते हैं यहाँ पे घी ऐड कर दे, चाहे तो स्किप कर दें ऑयल, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगी। आपकी मठरी बिल्कुल खस्ता बनेगी, मस्त वाली बनेगी, टेंशन मत लो। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया जो हमारी सबसे अच्छी सबसे पसंदी फेवरेट हो गई है, मेथी, हरी मेथी। दोस्तों मैं सच में बता रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं मेथी नहीं खाती थी, मुझे कड़वी लगती थी। परंतु पता नहीं इस बार इस सर्दी क्या हो गया, मुझे इतनी मेथी की सब्जी, इसकी पकौड़ी, इसकी पूड़ी, इसकी कचौरी, यार पता नहीं क्या क्या पराठे क्या क्या अच्छे लगने लगे। मैं हर चीज बनाने लगी दोस्तों, सच में बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगे। तो मैंने इसको लगा के रख दिया दोस्तों। अब मैंने इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था, ताकि रेस्ट के लिए रखते हैं ना आटा तो उससे बहुत मस्त आटा हो जाता है। हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना बहुत बढ़िया बनती है दोस्तों। तो अब वो रेस्ट कर लिया। यहाँ पे हमने 7-8 हमारी लोई बनी है। हम इसे फटाफट थोड़ा सा इस तरह से बढ़ाएंगे सूखा आटा लगा के, और हम इसकी अच्छे से 2-4-10 बेलन इधर उधर मार के इसको फटाफट हम लंबा चौड़ा कर देंगे दोस्तों। गोल मटोल पूरा बनाएंगे दोस्तों फटाफट। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे दोस्तों, आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा कीमती है। समय कीमती है, समय से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं पतली पतली हमने रोटी को अच्छे से बेल लिया है। तो हम सारी रोटियों को इस तरह से बेल के रख लिए हैं दोस्तों। आ जाते हैं हम दूसरी रोटी एक ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रोटी ले लिया है, रोटी बोलो कुछ भी बोलो, रोटा बोलो कुछ भी बोलो दोस्तों। तो हमने पहले इसमें लगा दिया ऑयल, और यहाँ ऊपर हमने सूखा आटा इसमें हमने ऐड कर दिया है। आप चाहे तो एक साटा बना लें, आटे का अलग से बना लें, आटा डाल दें और उसमें 2-3 चम्मच ऑयल ऐड कर दें, उसको अच्छे से मिला के बना लें। चाहे तो आप ये ट्रिक को अपना लें, पहले आराम से तेल लगा दें, ऊपर से सूखा आटा लगा दें। बाकी आप जितनी भी बनाएं आप इसी तरह से सारे एक के ऊपर एक लेयर करके रखते जाएं इसी तरह से, ताकि इस तरह से क्या रहेगा, जो हमारी लेयर रहेगी ना बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट बनेगी दोस्तों। तो मैं यहाँ पे मेरे पास जितनी भी रोटियां हैं 8 रोटियां थी दोस्तों। तो मैं सारी इसी तरह से इसकी लेयर मस्त वाली अच्छे से बनाते हैं दोस्तों। सच में बोले दोस्तों, इस बार ये वाली जो ट्रिक है ना, मैं इसको इस बार फर्स्ट बार इस तरह से बना रहे हैं दोस्तों। अभी एक दिन बनाया था ना, बहुत ज्यादा टेस्टी बना, तो उसमें 3-4 मेरी मठरी बन गई थी। मैंने बोला यार मठरी ना वापस मैं इस वाली मठरी को बनाऊंगी, मुझे तो बहुत टेस्ट लगी दोस्तों, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगी। मैंने सोचा यार मैंने कैसे बना दिया यार, बिल्कुल कड़वी नहीं लगी। मैंने सोचा यार मैं वापस से बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड भी बोले और बेटा बोले मम्मी यार वापस से बनाओ ना, इसकी डिमांड करने लगा। मैंने बोला चलो ठीक है बेटा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो अभी इस टाइम बेटा थोड़ा घर में भी कभी कभी उसको, आज तो वो वैसे भी घर में है, कल तो वो वैसे घर पे भी रहेगा, आराम से पूरा टाइम एंजॉय करेगा दोस्तों। अब मैंने पूरी तरह से इनको लहा के रख दिया, मतलब पूरा सेट कर दिया, सूखा आटा लगाया, फिर उसमें मैंने तेल लगाया, ऑयल लगाया, इस तरह से पलट पलट के करते रहे, पूरी तरह से रख दिए। अब यहाँ पे हमने इसको बेल के लंबा चौड़ा पूरा बड़ा कर लिया गोल मटोल, और भी अच्छे थोड़ा बेल दिया। बेलने से क्या होगा, थोड़ा आपस में थोड़ा चिपक जाएंगी, हटेंगे नहीं। तो फिर उसके बाद हमें इस तरह से पकड़ के आराम आराम से इसका रोल करना है। आराम आराम से पकड़ पकड़ करिएगा, ताकि थोड़ा सा भी बीच में गैप ना रहे, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बीच में गैप रहेगा तो आप जब इसको थोड़ा सा बढ़ाओगे ना तो फिर ये अजीब सा ढीला ढीला होगा, तो मजा नहीं आएगा बनाने में। तो फिर उसके बाद हम इसकी फटाफट कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आज हम धागे से कटिंग कर रहे हैं, आप चाहे तो चाकू से कर लें दोस्तों।
आज पता है मैंने धागे का क्यों यूज किया दोस्तों। मैं धागे का आज इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि धागे से करने से क्या होता है कि जो भी ये जितने भी बड़े बड़े हो या छोटे हो ना, ये पूरी तरह से वैसा ही शेप रहता है। इसका शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता, टेढ़ा मेढ़ा कोई चीज की दिक्कत नहीं आती। बस आराम से जहां से काटते हैं वहीं से कटिंग होती है। आप देख सकते हैं इसकी शेप बिल्कुल भी खराब नहीं होती दोस्तों। तो मैंने सोचा आज मैं धागे से ही कटिंग करती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी तरह से बढ़िया मस्त वाली निकलेगी, थोड़ा सा भी इधर उधर खराब सा नहीं निकलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आटा डालते हैं। आप इसमें देखे थे ना भी कितनी लेयर थी, बहुत सारी लेयर थी। आटा डालते हैं, चाहे तो आप इस तरह हाथों से बेल लें और चाहे तो हाथों से दबा के बस उसको थोड़ा सा हाथों से अच्छे से प्रेस कर दें और उसके बाद आराम से लो फ्लेम में मीडियम फ्लेम में आराम से गैस पे आराम से ऑयल डाल के देख सकते हैं। बहुत लेयर वाली थी ना, तो उसके बाद आराम से नॉर्मल करें गैस और चढ़ाएं ऑयल और फटाफट इनको डालें। 3-3, 4-4, 5-5, 2-2, 1-1 आपको जैसे सही लगे वैसे आप इनको बनाएं। उलट पलट के आराम से मीडियम फ्लेम पे बनाएं, हाई फ्लेम पे भी नहीं, लो फ्लेम पे भी नहीं। आप इसे मीडियम फ्लेम पे एक बार में आपकी 5 से 7 मिनट लगेंगे पकने में। आराम से बनाए दोस्तों, पूरी तरह से आप इसे गर्मा गर्म चाहे ठंडे ठंडे आराम से चाय के साथ चाहे दूध के साथ आराम से सर्व कर सकते हो। ऐसे भी बच्चे खाते, मेरे तो बेटे को बहुत ज्यादा पसंद आई है दोस्तों, सच में बोल रही हूँ। मेरे बेटे को इतनी पसंद आई, बोला मम्मी वापस से और भी बनाया करो, आप जब भी इसको बनाया करो ज्यादा बनाया करो। तो दोस्तों अब मैंने बना लिया ना, मैं पूरी तरह से सर्व करने के लिए तैयार है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय।